So first story is the fun they had. ओके, मतलब जो फन उन पे मतलब पहले होता था, मतलब बेसिकली ये स्टोरी एक स्कूल मतलब पे बेस है कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे उसके बारे में बताया गया है. ओके, सो बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. मतलब ये स्टोरी ना फ्यूचर में सेट है, सब इसमें बताया गया कि फ्यूचर में कैसा कैसा होगा. When books and schools as we now know then will perhaps not exist. मतलब जो बुक्स और स्कूल्स अभी हम यहाँ देखते हैं ना वही फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. ओके, मतलब सब डिजिटल हो जाएगा, सब कंप्यूटराइज्ड होगा, सारी बुक्स सब लेसन सब आपको सिर्फ कंप्यूटर पे ही दिखेंगे. ओके, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन. फिर ये मतलब इसमें पता लगेगा कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे फ्यूचर में. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. अब ये लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स कि बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, रोबोटिक टीचर एंड मूविंग ई टेक्स्ट. मूविंग ई टेक्स्ट जैसे आपका एग्जाम्पल न्यूज़ देखते होंगे आप, तो वहाँ लेटर्स मूव करते रहते हैं, तो वो मूविंग ई टेक्स्ट. ओके, नाउ मार्जी. मार्जी कौन है? वहाँ पे एक लड़की है मार्जी. इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. उसने लिखा अपनी डायरी पर उस रात. ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157. उस पेज पर लिखा उसने, और हेडेड मतलब टॉप पे लिखा है डेट. ये 17 में 2157 मतलब ये ईयर है 2157. जैसे अब 2020 चल रहा है तो 2157 ईयर है ये, मतलब 137 ईयर्स बाद, तब की बात चल रही है. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मतलब टॉमी ने एक रियल बुक फाइंड करी. टॉमी फाउंड ए रियल बुक. रियल बुक का मतलब इन द सेंस फ्यूचर में कोई बुक नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, रोबोट्स हैं, तो उन्हें एक बुक मिली है. ओके, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. वो बहुत बुक पुरानी है. मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर. मतलब मार्जी के जो ग्रैंड फादर थे जब वे छोटे थे तो उनके ग्रैंड फादर ने उन्हें बताया. क्या बताया? That there was a time when all the stories were printed on paper. जब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी, मतलब वो एक टाइम था. अब क्या है, फ्यूचर की बात चल रही है स्टोरी में, अब सिर्फ कंप्यूटर्स वगैरह में हो रही है. ओके, दे टर्न द पेजेस. तो टॉमी और उसने मार्गी ने पन्ने पलटे. विच वर येलो एंड क्रिंकली. येलो पीले और क्रिंकली मतलब विद फोल्ड और लाइन्स. तो येलो और क्रिंकलियाँ क्या शो कर रहे हैं कि बुक बहुत ओल्ड है. एंड इट वॉज ऑफुली फनी. ऑफुली मतलब वेरी फनी. इट वॉज वेरी फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. मतलब उन्हें हंसी आई देख के कि वर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं. जैसे उनके यहाँ तो फ्यूचर में मतलब वर्ड्स मूव कर रहे हैं, सब स्क्रीन पर है, जैसे न्यूज़ चलती है वर्ड्स मूव करते हैं, तो वे बड़े देख के हंसे इस बात को कि हाँ इस अब वर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं, वे एक ही जगह हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर. और जब उन्होंने पीछे वाला पन्ना पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. और वर्ड्स चेंज नहीं हुए, वर्ड्स वो हैं जो उन्होंने पहले पढ़े थे. ओके, गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. टॉमी ने कहा गी व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. टॉमी ने बोला जब तुम इस बुक को पढ़ लोगे तो तुम इसे फेंक दोगे, मैं गेस करता हूँ. आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें लाखों बुक्स हैं ऐसी, और इससे एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे काफ़ी अच्छी हैं. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. उसने कहा आई वुड नॉट थ्रो इट, मैं इसे थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा. सेम विद माइन सेड मार्जी. मार्जी ने कहा हाँ मेरे साथ भी यही है. शी वॉज 11. अब यहाँ पे मार्जी की एज बताई है, वो 11 साल की है. एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स. टेली बुक्स यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो फ्यूचर में क्या होंगी टेली बुक्स, सब कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल. एज टॉमी हैड. तो इससे क्या पता लगता है कि टॉमी ही वॉज 13. टॉमी बड़ी क्लास में है और मार्जी छोटी है. मार्जी की एज 11 ईयर्स और टॉमी की एज 13 ईयर्स. ओके, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. मार्जी ने पूछा तुम्हें कहाँ से मिली. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक.
टॉमी ने कहा घर में, वो पढ़ने में बिजी था बुक, तो उसने सिर्फ पॉइंट करके बताया, इशारा करके, मुझे यहाँ मिली इन द एटिक। एटिक क्या है? स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के नीचे वाला हिस्सा, स्टोर रूम टाइप। ओके, वॉट इट्स अबाउट, उसने पूछा मार्जी ने कि ये किसके ऊपर है बुक, तो टॉमी ने कहा स्कूल, इट्स अबाउट स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉनफुल, मतलब फिर समथिंग इज़ बर्थलेस, मतलब उसे लगा कि अब ये किसी मतलब इतनी अच्छी नहीं है बुक, ये किसी काम की नहीं है, ये स्कूल के बारे में बता रही है। स्कूल मतलब उसने बड़ी वैसी वे में बोला स्कूल, वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी ने कहा कि स्कूल के ऊपर आप क्या लिख सकते हो, आई हेट स्कूल। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा हेट करती थी स्कूल से, नफरत। बट नाउ शी हेटेड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, सॉरी, नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो और हेट करती थी। क्यों? द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन को कहा गया है, डिजिटल टीचर, ये ह्यूमन बींग नहीं है एक। ओके, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में उसे टेस्ट के बाद टेस्ट देते थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। और वो बहुत ही गंदा करती थी टेस्ट, उससे नहीं हो पाता था जब तक उसकी मम्मी ने सर नहीं पकड़ा और फिर उसे काउंट्री इंस्पेक्टर के पास भेज दिया, मतलब जो कंप्यूटर वगैरह सही करते हैं। ओके, फ्यूचर में यही बोलते हैं। फिर ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डाइल्स एंड वायर्स। तो यहाँ पे करेक्टराइज करा गया है कि वो कैसा है दिखने में। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी को देख के मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, उसने उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, टुक द टीचर अपार्ट मतलब कंप्यूटर को अलग करा, मतलब अलग करा, मतलब उसे उठाया या जो भी करा। तो टीचर के लिए हाँ कंप्यूटर के लिए बोला गया है, जो स्क्रीन है डिजिटल। मार्जी had hoped he would not know how to put it together again। मार्जी को लगा कि इसे सही करना नहीं आएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो, पर उस कंट्री इंस्पेक्टर को पता था कैसे सही करना है और उसने 1 घंटे में सही कर दिया। एंड देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन। अब ये कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, जो मैकेनिकल टीचर है मार्जी का, लार्ज ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। That was not so bad। The part Margie hated, अब मार्जी को क्या बुरा लगा मोस्ट, सबसे ज़्यादा उसे क्या बुरा लगा, was the slot where she had to put homework and test paper। स्लॉट इधर एक सेक्शन कह सकते हैं आप, या एक मेन्यू जैसे होते हैं नहीं, मेन्यू बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो एक स्लॉट एक जगह है जहाँ पे आपको अपना होमवर्क अपलोड करना पड़ता है और टेस्ट पेपर्स आपको मिलते हैं, ये सब। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। तो उसे एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, और जब वो 6 साल से वो ये कर रही है, उसे आता है सब करना। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मैकेनिकल टीचर कौन? कंप्यूटर, ये जो भी डिजिटल गैजेट या डिवाइस है वहाँ पे, वो उसके मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था बहुत जल्दी। इन नो टाइम मतलब बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, वो मुस्कुराया। एंड पेटेड मार्जीज हेड, जैसे सर पे हाथ रखना बाद में जैसे छोटों के रखते हैं वैसे रखा। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्जी की मम्मी को बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स किसका नाम है? मार्जी की मम्मी, मदर। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गेड अ लिटिल टू क्विक। ज्योग्राफी सेक्टर मतलब जो ज्योग्राफी का सेक्शन था वो बहुत जल्दी जल्दी गेयर अप था, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी होता था, इसलिए थोड़े दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसे हल्का कर दिया। टू एन एवरेज 10 year लेवल, टू एन एवरेज 10 year लेवल का मतलब मार्जी के लेवल का कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और जो मतलब उसकी प्रोग्रेस है, उसके रिजल्ट्स, उसके टेस्ट के जो आते हैं वो सही है, मतलब ठीक ठाक है। एंड ही पेटेड मार्जी सेट अगेन, उसने फिर से उसके सर पे हाथ रखा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, पर इस टाइम मार्जी डिसअपॉइंटेड थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड हैव टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे लगा कि वो उसकी कंप्यूटर ले जाएंगे। टीचर बोलना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर में आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या गैजेट्स ही आपके टीचर है, इस स्टोरी में दिखाया गया है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ,
उन्होंने एक बार टॉमी का जो कंप्यूटर था या टीचर यहाँ पे बोला गया है उसे 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था, द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था मेन्यू, वो कम्प्लीटली मतलब गायब हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से बोला, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई, सुपीरियर मतलब जैसे बड़े देखते हैं ना वैसे। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा स्टूपिड ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ये पुराना स्कूल है जहाँ बुक्स हुआ करती थी, ये सब उसने बोला होगा। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप का स्कूल है, डेट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो बहुत 100 साल से भी ज़्यादा, 100 साल से भी पुराना है। ही एडिड लॉफ्टिली मतलब इन ए सुपीरियर वे, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। सेंचुरीज अगो, उसने कहा सेंचुरीज अगो वाला स्कूल, सदियाँ बीत गई। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all the time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. फिर हुआ ये, वो तब भी दुखी थी। आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो, उसे नहीं पता कि पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे। फिर उसने वो बुक पढ़ी ओवर हिज शोल्डर, टॉमी शोल्डर, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। देन सेड, उसने फिर बोला, एनी वे दे हैड अ टीचर, कि कम से कम उनके पास एक टीचर हुआ करता था। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, मतलब उनका जो टीचर था वो एक ह्यूमन बींग था, वो एक रोबोट या कोई मशीन या कंप्यूटर नहीं था। ओके